जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज घाटू श्याम के दरबार में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपका बाबा श्याम पर विश्वास जो है वो 2 गुना 4 गुना नहीं 7 गुना हो जाएगा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये घटना राजस्थान के सीकर ज़िले के एक छोटे से गांव रामपुर से शुरू होती है, जिसमें रहता था एक किसान परिवार और जिसके मुखिया थे श्यामलाल जी। श्यामलाल के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और बड़े बेटे की पत्नी थी। श्यामलाल जी दिन रात अपने खेतों में काम करते थे, जिससे उनके परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो। उनका बड़ा बेटा और बहू जयपुर में रहते थे। उनका जीवन बहुत सादा और सरल था। हर एकादशी को श्यामलाल और उनकी पत्नी घाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाते थे और अपने दोनों बेटों के जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन उनके बड़े बेटे और बहू की सोच बिल्कुल अलग थी। वह इन सबको अंधविश्वास मानते थे। वे दोनों जयपुर में रहते थे और जयपुर में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। वे अपनी मेहनत और आधुनिकता पर विश्वास करते थे। श्यामलाल का बड़ा बेटा अक्सर अपनी माँ और श्यामलाल जी से कहता था कि माँ, ये सब कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अगर मंदिर जाने से ही सबके काम बनने लगें तो लोग काम क्यों करेंगे, मंदिर ही जाएंगे। तो इस पर श्यामलाल जी की पत्नी कुछ ना बोलती। एक दिन उनको पता चला कि उनकी बहू गर्भ से है। घर में सब बहुत खुश हुए। श्यामलाल जी की पत्नी ने घर के मंदिर में जाकर बाबा श्याम को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बहू को यहाँ गांव में हमारे पास भेज दो। लेकिन उनकी बहू ने मना कर दिया, ये बोलकर कि वह अपना ध्यान रखेंगी और वह इतनी ऑफिस से छुट्टियाँ भी नहीं ले सकती। श्यामलाल जी बोले, ठीक है, बच्चों को जैसा ठीक लगे। वो थोड़े दुखी भी हुए। ऐसे ही जीवन चल रहा था। अब उनकी बहू को 7वां महीना लग गया। वह अपनी नौकरी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थी। एक दिन ऑफिस से छुट्टी थी, वह घर में अकेली थी। वह कमरे में बैठी थी, उसे प्यास लगी और वह पानी लेने के लिए किचन में गई। किचन में फर्श पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था। पानी पर उसका पैर गया और वह फिसल गई। जैसे ही वह फिसली तो उसके पेट में चोट लगी और वह बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने उसे देखा और तुरंत श्यामलाल जी के बेटे को फ़ोन किया। बेटा घर आया और अपनी पत्नी को जयपुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना होगा। तुरंत ऑपरेशन की तैयारी हुई। 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए। बहू की तबीयत ठीक थी, पर समय से पहले जन्मे बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया। घर में सब परेशान थे। सब हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि यह समय से पहले जन्मा बच्चा है। इसका मस्तिष्क अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। बच्चा शायद कभी बोल ना पाए और ना ही ये चल फिर पाएगा। ये सुन पूरा परिवार बड़ा दुखी हुआ। लेकिन उनकी माँ को बाबा श्याम पर भरोसा था। वह कहती थी कि बाबा सब ठीक करेंगे। अब सब घर आए। उनकी बहू और बेटे भी अपनी नौकरी छोड़ गांव में वापस आ गए। श्यामलाल जी ने अपने पोते का नाम मोहन रखा। मोहन अब 4 साल का हो गया था, पर वह बिस्तर पर ही लेटा रहता था। एक दिन गांव में बाबा का जागरण था, तो श्यामलाल जी और उनकी पत्नी जागरण में गए। वहाँ एक बूढ़ा भक्त आया, जिसने एक कहानी सुनाई कि कैसे बाबा श्याम ने लकवा मारे हुए इंसान को बिल्कुल ठीक किया था। श्यामलाल जी की पत्नी ने यह बात अपने बेटे को बताई, तो बेटा बोला, माँ, ये सब कहानी है, सच में ऐसा नहीं होता। लेकिन श्यामलाल की पत्नी को बाबा पर पूरा भरोसा था। उसने श्यामलाल जी को बोला कि मैं मोहन को लेके बाबा श्याम के धाम जाना चाहती हूँ।
श्यामलाल जी मान गए, पर उनके बेटे बहू नहीं माने। फिर श्यामलाल और उनकी पत्नी मोहन को लेकर बाबा खाटू श्याम गए। मोहन को गोदी में ले वे श्याम कुंड गए। श्याम कुंड में दोनों पति पत्नी ने स्नान किया और फिर मोहन को भी श्याम कुंड में स्नान कराया। जब मोहन को श्याम कुंड में स्नान करा रहे थे तो उसके मुंह में श्याम कुंड का जल चला गया। जैसे ही श्याम कुंड का जल मोहन के मुंह में गया, वह जोर जोर से रोने लगा और हाथ पैर मारने लगा। जैसे ही मोहन रोया, बाबा का यह चमत्कार देख श्यामलाल और उनकी पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने बाबा को लाख लाख धन्यवाद दिया। वहाँ खड़े सभी लोग ये चमत्कार बाबा का देख रहे थे। श्यामलाल जी और उनकी पत्नी ने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घर आए। घर आकर मोहन को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने श्यामलाल जी के बेटे को बोला कि आपने इसका इलाज कहाँ करवाया है, क्योंकि इसको जो दिमागी बीमारी थी वह कभी ठीक नहीं हो सकती थी। तो श्यामलाल जी की पत्नी ने बोला, हम इसको बाबा श्याम के दर्शन करा के आए हैं और श्याम कुंड में स्नान कराया है। डॉक्टर भी हैरान रह गया और उसने कहा कि अब आपका पोता बिल्कुल ठीक है, इसे कोई परेशानी नहीं है। अब तो श्यामलाल जी के बेटे बहू भी बाबा श्याम के दीवाने हो गए। दिन रात बाबा की पूजा अर्चना करते, उनकी सेवा करते और अपने बेटे मोहन के साथ खुशी खुशी रहते। तो देखा भक्तों आपने, ऐसी है मेरे बाबा श्याम की कृपा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।